तो दोस्तों अर्नब एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस बार राजस्थान के बजट में आने वाली संभावित कुछ भर्तियों के बारे में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि बजट में डिटेल से हर भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बजट में ऊपरी तौर पर डाटा आपको बताया जाता है कि इस साल सरकार 1 लाख नई भर्तियां करेगी या 1.5 लाख नई भर्तियां करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा विभागों के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि शिक्षा विभाग में हम 35,000 भर्तियां करेंगे या 40,000 भर्तियां करेंगे, चिकित्सा विभाग में हम इतनी भर्तियां करेंगे, लेकिन डिटेल से हर भर्ती के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वैसे दोस्तों आजकल बजट में इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बजट में जो भर्तियों की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है और इस साल के अंत तक पूरी हो पाएगी। हो सकता है कुछ ऐसी भर्तियां भी रहेगी जो कि इस साल भी पूरी नहीं हो पाएगी, अगले साल तक होगी। तो दोस्तों ऐसे में सिर्फ ये मन की संतुष्टि के लिए ही है कि सरकार इतनी घोषणा कर रही है, बाकी इन भर्तियों का इम्प्लीमेंट इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। हो सकता है उससे अगले साल तक जाकर वो भर्तियां पूरी हो पाए। तो दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां इस बजट में आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले शिक्षा विभाग की लगभग सभी भर्तियां आ सकती है। हालांकि उनका एग्ज़ाम बहुत बाद में होगा, लेकिन कम से कम भर्तियां तो आ जाएगी। घोषणा कर दी जाएगी धीरे धीरे, जैसे जब जब बजट की घोषणा हो जाएगी उसके कुछ टाइम बाद आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों इनमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, जिसे आजकल रीट मेंस कहा जाता है। इसके अलावा पीटीआई, लाइब्रेरियन और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी आने की पूरी संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी दोस्तों आजकल लगभग आने लग गई है, तो पूरी संभावना है कि वो भी इस बजट में उस भर्ती की घोषणा भी होगी। इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा विभाग में लगभग सभी भर्तियां आएगी। मेडिकल ऑफिसर की आएगी, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन जैसी जो भर्तियां हैं। हालांकि मेडिकल ऑफिसर, डेंटल की आने की संभावना थोड़ी कम ही है। दोस्तों इन भर्तियों के अलावा जलदाय विभाग की भर्तियां, विद्युत विभाग की भर्तियां जो कि मेनली जेईएन और आईएएन से संबंधित है, ये भी आएगी। अगर बात करें दोस्तों आरएफ भर्ती की, तो इसकी तो फिलहाल घोषणा तो वैसे बजट में होनी ही नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे आरएफ भर्ती के आने की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि इसी जो आरएफ 2024 वाली भर्ती है उसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में पद रिक्त ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इस साल तो कम से कम आरएफ भर्ती आने की संभावना नहीं है। हो सकता है अगले साल के अंत तक नई आरएफ भर्ती आ जाए। एसआई भर्ती आने की पूरी संभावना है। अगर ये मामला जब निपट जाएगा पुरानी भर्ती का, तो उसके बाद में नई एसआई भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब एसआई भर्ती में पद जो हैं वो काफ़ी रिक्त हो चुके हैं। पहले दोस्तों पद भी रिक्त थे, अब जब भर्ती आएगी तो पदों की संख्या भी उसमें ठीक ठाक होगी। इसके अलावा दोस्तों और भी कई तरीके की भर्तियाँ हैं जो कि मेनली पुरानी भर्तियों की वजह से अटकी हुई है। इनमें दोस्तों जैसे एफएसओ भर्ती है, उम्मीद है इसका मैटर जल्द से जल्द निपटेगा और उसके बाद में नई भर्ती आएगी। तो दोस्तों उम्मीद कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की घोषणा हो। देर सवेर भर्तियां तो हो ही जाएगी, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। और वैसे भी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह चुके हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करेंगे। तो 1 लाख भर्तियों की तो कम से कम उम्मीद कीजिए ही कि इनकी घोषणा तो होनी ही है। हालांकि भर्तियों का आयोजन देरी से होगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।